हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंजन के कंपोनेंट्स या इंजन के पार्ट्स। कौन कौन से इंजन के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट्स हैं और इंजन कैसे कार्य करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रोल करते हैं, इसके बारे में। जैसा कि हमने पिछले बार में पढ़ा था इंजन का प्रकार और इंजन के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था। तो आज हम लोग देखते हैं इंजन के पार्ट्स के बारे में कि इंजन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ये कार्य कैसे करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजन के पार्ट्स। वैसे थोड़ा सा ये टॉपिक आपको बड़ा तो लगेगा, लेकिन हाँ देखने में, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ये बिल्कुल बड़ा नहीं है। वैसे इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे आप लोग जानना चाहेंगे तो बहुत ही। इसमें क्या होता है, पहले इंजन के कंपोनेंट्स के लिए पहला होता है सिलेंडर। क्या सिलेंडर जाना जाता है, ये क्या होता है, ये मेन पार्ट है इंजन का, जिसमें क्या होता है कंबस्चन जलता है, मतलब आग जलती है। इसी में एयर फ्यूल आता है, हवा आता है, ईंधन आता है, इसी में आग जलती है। तो ये सिलेंडर इंजन का मुख्य पार्ट होता है। वैसे हम फिगर दिखाएंगे तो आपको बता देंगे कि इंजन सिलेंडर कौन सा होता है। अब ये दूसरा सिलेंडर ब्लॉक। क्या सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है? सिलेंडर जिस ब्लॉक में फिक्स होता है, एक बड़ा सा पैक डब्बा जो खोखला होता है, अंदर उसमें पानी या फिर एयर जाने के लिए जगह होती है, वो सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। सिलेंडर ब्लॉक वो होता है जिसमें सिलेंडर बैठा होता है। क्या सिलेंडर बैठा होता है? वो सिलेंडर क्या सिलेंडर ब्लॉक का काम क्या होता है? ये कास्ट आयरन से बना होता है, सॉलिड होता है, इसमें पानी और एयर जाने के लिए अच्छा जगह भी होता है, जो कि कूलिंग का भी काम करता है। क्या सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर को कूल करने का काम करता है। अगला देखें हम लोग सिलेंडर हेड। सिलेंडर के ऊपर एक हेड लगा होता है। यह क्या होता है? ये डिटैचेबल होता है, यह निकाला जा सकता है अलग से, ये जब मन तब हम हटा सकते हैं। ये क्या करता है? ये कवर करता है, ढकता है किसको? वहां पर जो स्पार्क लगे हुए हैं उसी के अंदर लगे होते हैं। सिलेंडर में स्पार्क लगा होता है, एटमाइजर लगा होता है, वाल्व लगा होता है, कंबस्शन चेंबर है, तो सबको ढकने का कार्य करता है कौन? सिलेंडर हेड। दिखाएंगे हम फिगर में वैसे आपको। अगला सिलेंडर लेनर और स्लीव। यह क्या होता है? सिलेंडर की लाइनिंग और उसका कवरिंग, कैसे वो सिलेंडर को कवर किया है, स्लीव क्या है, इसके बारे में। ठीक, सिलेंडर लाइनर एंड स्लीव। अगला हम लोग देखें कि पिस्टन। आगे देखें वो जो सिलेंडर लाइनर स्लीव था वो कहाँ फिट होता है, वो था। अगला पिस्टन क्या होता है? पिस्टन ही एक ऐसा मुख्य पार्ट है जो इंजन के जो कंबस्चन हुआ, जो जला, उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करता है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि जो हम लोग केमिकल डालें, केमिकल ही मानते हैं उसको, फ्यूल को, जो हम लोग ईंधन डालें, ईंधन जलता है तो उस ऊर्जा को ट्रांसफर करता है और मैकेनिकल ऊर्जा बनाता है। तो पिस्टन क्या कार्य करता है? पिस्टन एक बहुत ही चिकना सा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, बहुत ही मजबूत। यह क्या करता है? जब वहां आग लगती है और प्रेशर बनता है तो यह प्रेशर की वजह से नीचे ऊपर करता है वहां पर, और प्रेशर की वजह से जब नीचे ऊपर करता है तो इसमें एक रॉड लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में बताया था, कनेक्टिंग रॉड क्या जो है, कनेक्टिंग रॉड की वजह से वह क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, क्रैंक शाफ्ट से फ्लाई व्हील घूमता है और फ्लाई व्हील घूमता है तो यह अन्य फिर आगे चला जाता है। तो इसके बनने के तरीका देखें, पिस्टन किसी से बना होता है? तो पिस्टन जो बना होता है वह कास्ट आयरन से बना होता है। क्या कास्ट आयरन से बना होता है, ढलवा लोहे से। आगे देखें, यह बहुत ही मजबूत होता है, लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, फैलाव इसमें बिल्कुल नहीं होता इस लोहे में, रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर आराम से रह सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है, इसका जो कॉस्ट है वो भी कम लगता है। ओके, आगे देखा जाए, ये रहा आपको पिस्टन का फिगर, नॉर्मली देख सकते हैं। वैसे बड़ा बड़ा पिस्टन होता है, यहाँ ये जो जगह होता है इसमें पिस्टन पिन बैठाया जाता है। क्या इस पिस्टन पिन इस गोले वाले जगह में बैठाया जाएगा, जिससे क्या होता है, वहां पर पिस्टन पिन जब बैठा दिया जाएगा तो ये निकलता नहीं है, मतलब जो हम नीचे से वो लगाएंगे क्या करते हैं, कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ देखिए कुछ रिंग बैठाने के लिए जगह दिया हुआ है। ये रिंग किस लिए बैठाया जाता है? जिससे कि ऊपर जो हमारा फ्यूल और वो जल रहा है वो नीचे की तरफ ना आ जाए, आग नीचे की तरफ ना जाए, ये सिर्फ पिस्टन के ऊपर ही प्रेशर दबाए और नीचे की तरफ जाए और वो सब उसमें ना जाए, तो इसमें रिंग बैठाया जाता है। रिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हेड, पिस्टन के पार्ट्स। तो पिस्टन के पार्ट्स में पहला होता है हेड ऑफ द पिस्टन। ये ऊपरी वह हिस्सा होता है, इसमें थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पिस्टन रिंग और ऑयल रिंग पहनाने को जगह दिया गया रहता है। जैसा कि आप पिस्टन रिंग और ऑयल रिंग पहनाने की जगह देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। उसके आगे हम लोग देखें तो अगला है स्कर्ट। क्या इसका ये जो चिकना वाला
पोर्शन बनाया गया है वो। ये बहुत ही चिकना होता है जिससे कि यह कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं करता। उसके आगे हम लोग देखें, यह होता है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा, यह क्या होता है, टाइट करता है गैस को, गैस ऊपर से नीचे की तरफ ना आ जाए। कॉन्टेक्ट एरिया को कम करता है पिस्टन और सिलेंडर से। ऐसे ये सब सटा रहेगा, सिर्फ रिंग ही सटा रहेगा। रिंग खराब हो जाएगा तो रिंग दूसरा बैठा दिया जाता है। उसके आगे यह सिलेंडर को लुब्रिकेशन को मैनेज करता है, मतलब नीचे की तरफ हम लोग जो मोबिल डाले रहेंगे वो मोबिल ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, उस रिंग की वजह से रुका रहेगा। और ये जो रिंग होता है पिस्टन का रिंग, ये दो प्रकार होता है, एक कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग। दो प्रकार के रिंग, जैसा कि ये कंप्रेशन रिंग के बारे में देख सकते हैं। ये जो होता है एकदम सिंपल होता है, प्लेन होता है, एक पीस लगता है और हमेशा ग्रूव के अंदर लगता है। यह पिस्टन के हेड के बिल्कुल पास में होता है। कौन, कंप्रेशन रिंग। उसका ऑयल रिंग के बारे में देखें, यह तेल वाला रिंग होता है। यह क्या करता है, ऑयल वो रिंग को नहीं जाने देता। जैसा कि आप यहाँ पर दोनों रिंग को देख सकते हैं, पहला रिंग ये है, दूसरा रिंग ये है। कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग। ऑयल रिंग ऑयल को जाने से रोकता है। अब हम लोग पिस्टन पिन देखते हैं। पिस्टन पिन क्या होता है, इसे हम लोग दो नाम से और जानते हैं, वो है रिस्ट पिन और गजेट पिन। क्या, गडजॉन पिन। ये क्या कार्य करता है, यह जोड़ता है किसको, पिस्टन को, और नीचे जो कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है उसको, पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। कौन, पिस्टन पिन। बस इसका इतना ही कार्य है। आगे हम लोग देखें, जैसा कि ये देखिए पिस्टन पिन है। पिस्टन पिन ऐसा ही होता है, इसमें कुछ ये लगे होते हैं, इसके सिस्टम छोटे छोटे। आगे देखें कनेक्टिंग रॉड। क्या, कनेक्टिंग रॉड क्या है, ये देखिए कनेक्टिंग रॉड है। ये वाला हिस्सा पिस्टन की तरफ लगा होता है, छोटा वाला हिस्सा, और बड़ा वाला हिस्सा जो है वो क्रैंकशाफ्ट में जुड़ा होता है। यही इसी होल में गैजडॉन पिन या पिस्टन पिन को बैठाया जाता है, रिस्ट पिन को। कनेक्टिंग रॉड जो होता है ये इस शेप का रॉड होता है। यह क्या करता है, पिस्टन को, इसका मुख्य कार्य देखें, कनेक्टिंग रॉड का कार्य है पिस्टन को, और उसके बाद क्या करते हैं, क्रैंक सॉफ्ट को जोड़ना। बस इसका इतना ही है। इसमें दो होते हैं, एक बड़ा वाला हिस्सा, एक छोटा वाला हिस्सा। आगे देखें क्रैंक सॉफ्ट क्या होता है। तो क्रैंक सॉफ्ट जो होता है ये मेन सॉफ्ट होता है इंजन का। क्या, इंजन का मेन सॉफ्ट होता है। यह क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में चेंज करता है। जैसे समझिए पिस्टन ऊपर नीचे करता है, लेकिन ये जो है ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये इस हिसाब से ये बना ही होता है। देखिए इस हिसाब से ये होता है हमारा क्रैंक सॉफ्ट। ये 4 सिलेंडर का है, तो ऐसे समझिए, देखिए इसमें बैठा है, ये ऊपर जाएगा तो ये घूमेगा, फिर ऊपर नीचे आएगा तो ये घूमता रहेगा। इस वजह से यह कार्य करता है। ये क्रैंक सॉफ्ट है आईसी इंजन का। यही कार्य क्या करता है, सारे एनर्जी को जो ये क्या कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड से जो एनर्जी आ रही है पिस्टन के द्वारा, वो एनर्जी को यह रोटेटरी मोशन में चेंज करके फ्लाई व्हील में भेजता है, और फ्लाई व्हील की मदद से, वह शाफ्ट की मदद से हमारे अनेक कार्यों में मदद करती है। कुछ इसके साथ साथ और हम लोग देखें कि क्या क्या होता है। तो ये देखिए फ्लाई व्हील, अगला होता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील भी कास्ट आयरन का बना होता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वह क्या है, यह एनर्जी को स्टोर करता है। क्या, ऊर्जा को स्टोर करता है। जब पावर स्टोर लेता है, जैसे एक बार नीचे की तरफ पिस्टन आया तो ये जब एनर्जी स्टोर किया रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ ढकेल देगा। यही करता है एनर्जी को स्टोर, और रोटेटरी मोशन को यूनिफॉर्म बनाए रहता है। उसके आगे देखें, यह की मदद से हम लोग जोड़ के आगे शाफ्ट जो है घुमा के ले सकते हैं। इसमें दो प्रकार के 5 व्हील दिए हैं, एक गियर सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ पर एक फ्लो वाला दिया हुआ है, जहां पट्टे वाला और एक चेन गियर वाला, दो प्रकार के यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ कुछ और होते हैं, क्रैंक केस, मतलब जो क्रैंक जो जहां पर क्रैंक सॉफ्ट है उसको ढकने के लिए जो एक केस डब्बा बना हुआ है उसको क्रैंक केस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं हम लोग इंजन में, ये सिलेंडर का, ये अभी बताया था, ये सिलेंडर वहां पर सिलेंडर का है, ये है, इसमें देखिए खोखला है सिलेंडर बॉडी, और उसके बाद इसमें इसी होल में पिस्टन बैठाया जाता है, और पिस्टन ऊपर नीचे करता है। इसके ऊपर से सिलेंडर का हेड रखा जाता है। कुछ और इसके पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, एक कैम सॉफ्ट। कैम सॉफ्ट क्या होता है, ये एक टाइमिंग गियर से जुड़ा होता है, गियर से जुड़ा होता है, और यह कार्य क्या करता है, वाल्व को चलाता है, फ्यूल लाता है, एयर लाता है, और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलता है, इनलेट वाल्व को खोलता है। ये सब कार्य इसके हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल को डालता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को निकालता है, प्रेशर बनाता है। ये सब कार्य क्रैंक किसके हैं, कैम सॉफ्ट के हैं।
उसके आगे ये देखिए आप गियर देख सकते हैं, दो टाइमिंग गियर होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है जो चैन की मदद से जुड़ा होता है। ये मोटरसाइकिल का वैसे फिगर है, तो आप देख सकते हैं। वैसे आप लोग गियर के बारे में बिल्कुल जानते हैं, ये बड़ा वाला गियर है और ये छोटा वाला गियर है, ये चैन के माध्यम से जुड़ा होता है। आगे इनलेट मैनिफोल्ड, यह ऐसा मैनिफोल्ड है या ऐसा जगह है जहां से एयर और फ्यूल, हवा और जो ईंधन है उसका मिक्सचर अंदर जाता है। और अगला जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यह वो खुला हुआ पार्ट है जहां से क्या कहते हैं इंजन का जो क्या कहते हैं एग्जॉस्ट जो जल चुका है धुआं वो निकलता है। तो वैसे आप पूरा पिस्टन का पूरा अरेंजमेंट यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयार है। देखिए पिस्टन क्राउन ऊपर की तरफ लगा हुआ है, क्या ऊपर की तरफ पिस्टन क्राउन देख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर कंप्रेशन रिंग, सेकंड कंप्रेशन रिंग रहता है, तीसरा ऑयल रिंग यहाँ बैठाया जाता है, यहाँ पे रेस्ट पिन बैठाया जाता है, यहाँ पर स्नैप रिंग, उसमें जो पिन की जगह जो गजटियन पिन था ऐसे था, उसके बाद छोटा छोटा दो गोला सा ऐसा दोनों किनारे लगा था, वो देखिए यहाँ बैठाने के लिए जगह है, स्नैप रिंग। उसके बाद पिस्टन का स्कर्ट है, ये मतलब चिकना वाला हिस्सा स्कर्ट कहा जाता है। कनेक्टिंग रॉड है ये। उसके बाद ये देखा जाए कनेक्टिंग रॉड का ऊपर बड़ा वाला हिस्सा छोटा वाला हिस्सा, इसी के अंदर बेरिंग या फिर तो बूस्ट बैठाया जाता है जिससे कि यह आराम से घूमता रहे। ये था पिस्टन के पार्ट्स और पूरा इंजन का पार्ट्स तैयार होगा। वैसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंजन के पार्ट्स के बारे में। तो इंजन का पार्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा इंजन का फिट किया हुआ है। ये देखिए फ्लाई व्हील, यहाँ पर ये पूरा फ्लाई व्हील है, ये टाइमिंग गियर है बड़ा वाला छोटा हुआ, ये क्रैंक शाफ्ट है और ये है कैम शाफ्ट यहाँ छोटा सा लगा हुआ है। ये है क्या कहते हैं कनेक्टिंग रॉड साथ में, और ये क्या कहते हैं यहाँ पर ये है पिस्टन, और पिस्टन ऊपर नीचे यहाँ पर ऑयल रिंग, यहाँ गजडियन पिन, वाल्व स्प्रिंग वाल्व, यहाँ क्या कहते हैं ये पिस्टन, ये सिलेंडर का बॉडी, सिलेंडर का हेड, ये सब बैठा हुआ फिक्स है। तो ये हुआ हमारा फुल इंजन का फिगर। ओके, बस आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको इंजन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन अभी तक भी रह गई हो तो जरूर बताइए इंजन के पार्ट्स के बारे में, और उसके बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हम अगले वीडियो में लाते रहेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो यह हमारा लेक्चर तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़ सकें। तो धन्यवाद।